सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदी हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते वार पर मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तौसीक हो चुकी है। NCOC इजलास में इंडोर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। खुली जगहों पर कायम स्टॉल्स और ढाबों पर पाबंदी नहीं होगी। हालात बेहतर हुए तो 11 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातील हो जाएगी और 11 जनवरी तक स्कूल जो है फिर खुलने का इम्कान है। जो इंडोर रेस्टोरेंट है यानी अंदर बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। जो आम आवाम की ज़्यादातर जगह होती हैं, जिनको जिस तरह ट्रकर के अड्डे हैं, ढाबे जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, ये पाबंदी उसके ऊपर नहीं होगी जो खुले हुए हैं। जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। NCOC ने ये पहले फ़ैसला किया था, उसके बाद NCC ने इस फ़ैसले की तौसीक की और ये फ़ैसले जो हैं वो ज़रूरी है याद दहानी कराने के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन फ़ैसलों की तौसीक भी कर चुका है। मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा, स्पीकर साहब जो हैं, हमने NCOC से स्पीकर साहब को खत दरख्वास्त की थी कि पार्लिमान की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए। जो कोरोना के लिए खुसूसी तौर पर जो कमेटी कायम की गई थी, कल उन्होंने इजलास रखा है। उम्मीद है कि तमाम सियासी पार्टी जो हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पर आएगी उस इजलास के अंदर। सिंध में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होने लगी। सूबाई हुकूमत ने तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। किसी ने हुकूमती अहकाम पर अमल नहीं किया। आवाम और ताजरों ने 8 बजे तक की रियायत देने का मुतालबा कर दिया। सूबे भर में कोरोना केसेस के बढ़ते वाकयात, सिंध हुकूमत ने किए हिफाजती इक़दामात। सिंध भर समेत कराची की तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। अवाम का कहना है कि केसेस में इजाफे के बाद हिफाजती इक़दामात दुरुस्त हैं, लेकिन मार्केटें जल्द बंद होने के बायस नौकरी पेशा अफराद के लिए 6 बजे के बाद खरीदारी का मसला दरपेश होगा। 6 बजे की टाइमिंग होगी ना तो रश पब्लिक ज़्यादा निकलेगी, जल्दबाजी में काम करेगी, दुकानों में रश हो जाएगा। तो इसको खुला रखना चाहिए। रात के 12 बजे तक बोलो, 12 बजे तक आराम से शॉपिंग करो ताकि रश कम हो। दिन 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, पहले से तो रात 9 बजे तक टाइमिंग होनी चाहिए, वरना 8 बजे बहुत है। इससे ज़्यादा तो ये जुल्म है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केटें 8 बजे तक खुली रहनी चाहिए क्योंकि खरीदारों का रश 4 बजे से शुरू होता है। 6 बजे की पाबंदी से कारोबारी खसारे का सामना होगा। कस्टमर आता है शाम के टाइम पे आता है, जिस टाइम पे भी मार्केट बंद होने का हो रहा है 5-6 बजे के टाइम, इस टाइम पे आ रहा है कस्टमर सही। सुबह के अंदर कोई कस्टमर नहीं आ सकता। ये जो इन्होंने टाइमिंग करी है, मतलब सुबह 6 से शाम 6 तक, इसके अंदर कस्टमर्स नहीं आते। सिंध हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ जुम्मे और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही रिपोर्टर महमूद रियाज और नवीद सिद्दीकी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतजामिया इन एक्शन रही। डॉल्मिन मॉल तारिक रोड सील करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। साइमा प्री मॉल सील कर दिया गया। 320 दुकानों को सील किया गया है। डॉल्मिन मॉल नॉर्थ नाजिमाबाद में भी मुतादिद दुकानें सील कर दी गई हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसन, बताएगा इंतजामिया की जानिब से कहाँ कहाँ पर एक्शन लिया गया है? जी देखिए, कमिश्नर कराची की जानिब से हिदायत को जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने फॉलो किया है और ज़िला शर्की में और ज़िला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं कोरोना SOPs फॉलो ना करने के ऊपर। डॉल्मिन मॉल तारिक रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है DC ईस्ट की जानिब से, और दूसरी जानिब DC सेंट्रल जो है उन्होंने जो है वो डॉल्मिन मॉल नॉर्थ नाजिमाबाद की मुताबिक दुकानें सील की। उसके अलावा साइमा परी मॉल के अंदर जो है वो तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानों को जो है वो सील किया गया है। बड़ी आज जो है वो हमने देखा कि जिला इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिए गए हैं और मजीद जो है वो कमिश्नर कराची ने दीगर डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत की है कि वो अपने अपने जिलों के अंदर कार्रवाइयों को ठीक है। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिंध पुलिस हरकत में आ गई। सखर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कारोबारी मराकज़ को बंद करा के मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ दुकानदार मुश्तइल हो गए।
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिंध पुलिस एक्शन में आ गई। सखर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कारोबारी मराकज़ को बंद करा दिया और मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि गिरफ्तारियों के खिलाफ दुकानदार मुश्तिल हो गए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मज़ारात की बंदिश की मुखालफत कर दी। सरवत एजाज कादरी का कहना है कि मज़ारात औलिया की बंदिश का फैसला दुरुस्त नहीं, उनको SOPs के तहत खुला रखा जाए। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। सिंध में कोरोना की दूसरी लहर, महकमा औकाफ सिंध की नई पाबंदियां, अवामी व कारोबारी मराकज़ को खुला रखने के लिए SOPs जारी, मज़ारात को ताहुकुम सानी बंद रखने के अहकामात। कराची में सरबरा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने मज़ारात औलिया की बंदिश के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध भर के मज़ारात को खुला रखने के अहकामात जारी कराए। दुआओं की कबूलियत के लिए मज़ार औलिया रोशनी की किरण है। पाल कर दिया जाए कि इसके हम कहाँ जाएंगे, करीब कैसे आते हैं ज़ियारत करने को, उसको अपनी दुआ मांगने के लिए आते हैं, अपनी उम्मीदें पूरी करने आते हैं। इसके फिर कैसे हो सकता है, कैसे ये उसके अपील है कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमत अगर हमारे बेहतरी के लिए कुछ चाह रही है तो वो अच्छा ही चाह रही होगी ना, तो हमारा को नुकसान देना तो नहीं चाह रही। तो अगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके ऑफिस पे नहीं अमल करें, 6 बजे तक कहीं ना आ सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं आए। अब आए दिन कभी कुछ हो रहा कभी कुछ, आप देखें लॉकडाउन का बोल दिया है, इस तरह लॉकडाउन बच्चों की छुट्टियां हैं, कारोबार वैसे नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, पता है कहाँ जाएं लोग। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आए ज़ायरीन का कहना था कि मज़ारात से मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, इन्हें खुला रहना चाहिए, जबकि बाज़ अफराद ने हुकूमत इक़दामात को दुरुस्त करार दिया। उलमा कराम ने कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन और मुस्बत पॉलिसियों की हिमायत करते हुए मज़ारात को SOPs के तहत खुले रखने का मुतालबा कर दिया। साथ ही रिपोर्टर आदिया नाज के हमरा मोहम्मद अली खान, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि NCOC ने जो फैसले किए इस पर सूबे ना चाहते हुए भी अमल दरामद के पाबंद हैं। K4 मंसूबे के डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतल्लिक वज़रा कमेटी की रिपोर्ट चंद रोज़ में पब्लिक की जाएगी। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की कराची प्रेस क्लब आमद। 2.5 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट का चेक ओहदेदारों को दिया। प्रेस क्लब में सूबाई वजीर को अजरक व टोपी का तोहफा और गुलदस्ता पेश किया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि अदालतों की हिदायत पर कोरोना वायरस के फैसले विफाकी सतह पर होते हैं। NCOC ने जो फैसले किए हैं उस पर सूबे ना चाहते हुए भी अमल दरामद के पाबंद हैं। इस वक्त अदालतों के भी अहकामात हैं कि हम सब ने मिलकर फैसले करने हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और दीगर जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक GB और आज़ाद कश्मीर भी, तो वो NCOC की मीटिंग में फैसले होते हैं। मे बी हमें कुछ चीज़ों पर वो रिजर्वेशंस भी हों। सूबाई वजीर का कहना था कि K4 मंसूबे के डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई। कैप्टन सफदर से मुत्तालिक वज़रा कमेटी की रिपोर्ट चंद रोज में पब्लिक कर दी जाएगी। कैप्टन सफदर के इशू पर एक तो एक्शन हो गया, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था, और शुक्रगुजार है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि उन्होंने उस पर एक्शन लिया और कोर कमांडर साहब को वो इंक्वायरी दी, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इंक्वायरी हुई है और उस पर अमल भी हो गया है। जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी उसके इन कैमरा सेशन हुए हैं, 2 दिन पहले भी हमारा उस पर एक सेशन हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कुछ दिन लगेंगे, वो पब्लिक हो जाएगी और आप सबको साथ शेयर करेंगे। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि जज़ायर पर किसी को भी गैर आईनी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आज़ाद नोहरियो, 24 न्यूज़, कराची। कराची में ज़िला इंतज़ामिया के हिदायत पर शादी हॉल्स में इंतजामात किए जा रहे हैं। शादी हॉल्स की छतों को ओपन एयर बनाया जाने लगा है। कमिश्नर कराची ने इंडोर तकरीबात की मशरूत इजाज़त दी थी। कराची में ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के बाद अब शादी हॉल्स में भी इंतजामात किए जा रहे हैं। शादी हॉल्स की छतों को ओपन एयर बनाया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने इंडोर तकरीबात की मशरूत इजाज़त दी थी, जबकि आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ 200 से 300 अफराद की इजाज़त दी गई थी। कराची में कोरोना के बायस फैशन का सबसे बड़ा इवेंट एक बार फिर मुलतवी हो गया। फैशन पाकिस्तान वीक दिसंबर 2020 में होना था, अब फरवरी 2021 में मुतवक्के है। कराची में कोरोना के बायस फैशन का सबसे बड़ा इवेंट एक बार फिर मुलतवी हो गया है। फैशन पाकिस्तान वीक दिसंबर 2020 में होना था, जो कि अब फरवरी 2021 में मुतवक्के है।
पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। पेशावर में भी इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें हयाताबाद का इलाका शामिल है, कैंट और यूनिवर्सिटी रोड के आसपास के इलाके शामिल हैं। ये तमाम इलाके कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासिर हैं। DC पेशावर इन इलाकों में हयाताबाद, कैंट और यूनिवर्सिटी के एरियाज़ शामिल हैं। अजमत अली शाह ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अजमत अली शाह, बताएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और इस सिलसिले में इंतजामात क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया ने शहर के 10 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। ये इलाका कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासर है और इन इलाकों में हैदराबाद, कैंट और यूनिवर्सिटी के एरिया शामिल है। मुतासर इलाकों में एंट्री और गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत पर पाबंदी होगी। जी ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चिन्योट की फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी ना हो सकी, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर 15वें रोज़ भी आटा नायाब रहा और ख़रीदार परेशान हैं। कई रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालें भी दस्तयाब नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया ज़रूरिया ख़रीदने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं मगर हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत मसले के फौरी हल के लिए इक़दामात करे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में आए हुए एहतजाजी वफूद से मुलाकात की। गैस कंपनीज़ के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हुए मजदूरों को उनके मसाइल हल होने की यकीन दहानी कराई और भूख हड़ताली कैंप ख़त्म कराया। शाह फैसल कॉलोनी में ख़ानदान की जानिब से मदद की अपील पर बेवा को तंग करने वाले मुख्तलिफ अनासिर को फौरी गिरफ्तार और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की फौरी हिदायत भी कर दी। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में आए हुए एहतजाजी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के 587 अफसरान को तरक्कियाँ देने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीम, सेहत, बल्दियात, पुलिस, जेल खाना जात समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को तरक्कियाँ दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ महकमों के 587 अफसरान को तरक्कियाँ देने की मंजूरी दे दी गई है। आज़ाद नोहरियो से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नोहरियो, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने सिंध के 15 महकमों के 587 अफसरान को 19 और 20 ग्रेड में तरक्कियाँ देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें महकमा तालीम, सेहत, बल्दियात, पुलिस, जेल खाना जात समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल है जिनको तरक्कियाँ दी गई। जिसमें महकमा कॉलेज तालीम जिसके 266 लेक्चर को एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्की दी गई है, जबकि महकमा सेहत के 259 डॉक्टर को सीनियर मेडिकल अफसर के तौर पर 19 ग्रेड में तरक्की दी गई है। ठीक है आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है। उम्मीद है लंदन में जनाजा जुमेरात को हो जाएगा, जबकि बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते को पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट हो गया जी। अभी जो फ्यूनरल की जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंशाअल्लाह उम्मीद है जुमेरात को अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली मेरे जुमे को बॉडी जाएगी। बॉडी जुम्मे को जाएगी यानी सैटरडे को वहाँ पहुँचेगी जी। तखीर वो जो आपकी फ्यूनरल अरेंजमेंट्स हैं वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ना यहाँ। अच्छा, वो आजकल जो लॉकडाउन की वजह से उनको आप भिजवाते हैं, फिर वो अपना टाइम देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मस्जिद में भी जो है वो बड़ा लिमिटेड जनाजे का भी अरेंजमेंट मस्जिद हो सकता है, बहुत लिमिटेड। यहाँ तो 30 बंदे ये 30 बंदे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो सारे अरेंजमेंट्स अलग से। जाली अकाउंट्स केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को मुलजिम नामजद कर दिया गया। नैब ने सलीम मानवीवाला के शेयर्स मुंजमद कर दिए। सलीम मानवीवाला के SECP में रजिस्टर्ड 31 लाख शेयर्स मुंजमद किए गए हैं। दूसरी तरफ सलीम मानवीवाला ने नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया है। सलीम मानवीवाला का कहना है कि नैब बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए मीडिया ट्रायल कर रहा है। उनकी तमाम तजारती सरगर्मियाँ कानून के मुताबिक हैं। सलीम मानवीवाला का कहना है कि वो नैब के गैर कानूनी इकदाम पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे।
جعلی اکاؤنٹس کیس میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ نیب نے سلیم مانڈوی والا کے شیئرز منجمد کر دیے ہیں۔ پی ڈی ایم نے پارلیمانی کمیٹی برائے کرونا میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بلائی گئی پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس میں پی ڈی ایم شرکت نہیں کرے گی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی برائے کرونا میں شرکت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں پی ڈی ایم شرکت نہیں کرے گی اور کمیٹی برائے کرونا میں بھی شرکت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کرونا کے اجلاس میں پی ڈی ایم شرکت نہیں کرے گی۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عرفان بتائے گا کیا موقف آیا ہے پی ڈی ایم کا اس پر؟ دیکھیے، اسپیکر نے کل پارلیمانی کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس بلا رکھا ہے جس میں ممبران کے علاوہ پارلیمانی لیڈرز کو دعوت دی گئی تھی، لیکن پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایسی کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں ہے اور اس سے پہلے اپوزیشن جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی پر جانبداری کے الزامات بھی لگا چکی ہے کہ حکومت کی طرف جانبدار ہیں۔ ایسی سچویشن میں ان کے لیے تعاون ممکن نہیں۔ یہ تیسری پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں جانے سے انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے معاملے پر بھی ایک کمیٹی بلائی گئی تھی جس کا پی ڈی ایم نے جانے سے انکار کیا تھا، اور اب دوبارہ کرونا کے حوالے سے جو کمیٹی بلائی گئی ہے جس میں پارلیمانی لیڈرز کو دعوت دی گئی تھی، پی ڈی ایم نے اس میں بھی جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت کا ریپ کے مجرموں کا ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ ریپ کے مجرموں کو نامرد کیا جائے گا۔ کیمیکل کیسٹریشن مخصوص مدت یا زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی۔ حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ریپ کے مجرموں کا ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ ریپ کے مجرموں کو نامرد کیا جائے گا۔ کیمیکل کیسٹریشن مخصوص مدت یا زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے، اس کے بعد دسمبر کے وسط میں بارشوں کا اسپیل آئے گا۔ آلودہ فضا کی بگڑتی صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال سردی کی شدت زیادہ ہوگی۔ روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں سرمئی بادلوں کے پہرے، رمجھم پھوار اور پہاڑی سلسلوں پر برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کے ساتھ بارش اور برف باری کا سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں کل بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر خالد ملک کا کہنا ہے کہ کل لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، جہلم سمیت کئی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ بارش کا سلسلہ ساؤتھ پنجاب میں بھی داخل ہوگا۔ کل اس کا سلسلہ تھوڑا سا ساؤتھ کی سائڈ پہ بھی جائے گا، جس میں آپ کا جو فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، جیلم، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، وہاں تک یہ مارک کرے گا اور وہاں تک رین ہونے کے چانسز ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بھی بیشتر علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل کئی پہاڑی سلسلوں پر مزید اچھی برف باری کی توقع ہے۔ ملکہ کوثر، مری اور نتھیا گلی میں بھی سرما کی پہلی برف باری کی توقع ہے۔ سنو فال کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا اور وہ تمام پہاڑی سلسلے جن پہ سنو فال ہوئی ہے اور مزید ابھی ہوگی، جس میں کاغان، ناران، مالم جبہ اور چترال اور جی بی کے ایریاز ہیں۔ نتھیا گلی اور مری اور اس کے گرد و نواح گلیات میں بھی اور سنو فال ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں مضر صحت اسموگ میں کمی ہوگی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ دسمبر کے وسط سے بارش کا زور آور اچھا سلسلہ متوقع ہے۔ سردی گزشتہ برس کی نسبت زیادہ ہوگی۔ کیمرہ مین عمران نسیم کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے ان کی طبیعت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بی بی بختیار بھٹو زرداری کے نسبت طے ہو جانے پر مبارکباد دی۔ آپ کو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے ان کی طبیعت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بختیار بھٹو اپنی ڈھولکی میں شہید بے نظیر بھٹو کے نکاح کا جوڑا زیب تن کریں گی۔ بے نظیر بھٹو کے نکاح کا لباس کراچی کی ریشم رواج بوتیک نے ڈیزائن کیا تھا۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ اسی بارے میں۔
गुलाबी और सब्ज रंग का उरूसी लिबास, हसीन सब्ज लहंगा, उस पर गुलाबी रंग से बना काम सकाफती तर्ज को उजागर करता है। बेनजीर भुट्टो शहीद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 1987 में निकाह के वक्त ये जोड़ा जेब तन किया था। ये लिबास कराची के रेशम रिवाज बुटीक में तैयार किया गया, जिसका सैंपल ड्रेस आज भी बुटीक में मौजूद है। ड्रेस डिजाइनर अंबर वारसे का कहना है कि इस ड्रेस का इंतखाब बेनजीर भुट्टो शहीद की वालदा नुसरत भुट्टो ने किया था। Mrs. Nusrat Bhutto came and saw the outfit. उन्होंने आउटफिट को पसंद किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो मेरे ख्याल आउटफिट घर लेके गई थी 60 क्लिफ्टन, क्योंकि बीबी उस ज़माने में जलसे कर रही थी काफ़ी डियारी में, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो जोड़ा घर लेके गई उनको दिखाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया एंड देन बिकॉज ऑफ हर बीइंग ऑफ पर्शियन ओरिजिन तो ये ग्रीन कलर पहनते हैं निकाह में। जराये के मुताबिक बेनजीर भुट्टो शहीद की साहबजादी बख्तावर भुट्टो साहिबा अपनी ढोलकी के फंक्शन में अपनी वालदा का निकाह का जोड़ा पहनेंगी। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कराची में अदाकारा रुबाब हाशमी कल शादी के बंधन में बन जाएंगी। एक रोज़ कबल रुबाब हाशमी की मायूं की तकरीब थी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ मायूं की तस्वीर भी शेयर की हैं। समीन नवाज से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी ड्रामों की मारूफ अदाकारा रबाब हाशिम कल शादी के बंधन में बनने जा रही हैं और मायों की तकरीब की खूबसूरत तस्वीर इन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसमें अपनी मेहंदी के डिज़ाइन भी वो दिखाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि वो अपनी मायों की तकरीब में डांस करती हुई भी नजर आ रही हैं अपने रिश्तेदारों के हमरा। रबाब हाशमी के शौहर कौन होंगे, किससे उनकी शादी होने जा रही है, इसके बारे में अभी तक कुछ तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं और सरप्राइज रखा गया है। ताहम कल शादी के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि कौन खुश नसीब है जिन्होंने रबाब हाशमी को मुंतखब किया है। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में सख्तियाँ कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके लिए खुसूसी मेहरबानियाँ कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने UAE के शाही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियाँ तैनात करने की मंजूरी दे दी है। एक जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में सख्तियाँ की हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत ने उन पर खुसूसी मेहरबानियाँ कर दी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से UAE के शाही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियाँ तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। 5 अजला में खुसूसी तौर पर यह सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए जी, जो हमारे पास जो लेटर आया है उसमें तो यही चीज़ है कि जो सदर UAE हैं और जो नायब वली अहद हैं दुबई के, वो पाकिस्तान आएंगे और शाही वफ्द पाकिस्तान के 5 अजला में शिकार के लिए खुसूसी क़याम भी करेगा। और वफाकी हुकूमत ने शाही वफ्द के लिए रेंजर की 3 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी है। राजनपुर, DG खान, रहीम यार खान, भावलपुर और बावल नगर में शाही वफ्द शिकार करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिफारिश पर खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते तैनात करने की मंजूरी दी गई है। रेंजर्स की 3 कंपनियां जो है वो दिसंबर से मार्च के दौरान खुसूसी सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उसके लिए हो रहा है, उस वक्त हो रहा है जब मुत्तहिदा जो अरब अमारात है वहाँ पर जो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा की जा रही हैं, वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तानियों के लिए की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम उनको जो है फुल प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और उसके लिए खुसूसी जो है इक़दाम अभी से ही लिए जा रहे हैं, और वो भी पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पर वफाकी हुकूमत ने जो है ये फैसला किया है। हमारे ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके औरंगी PNT कॉलोनी के गोदाम में लगने वाली आग पर 6 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? के गोदाम में लगने वाली आग पर जो है उसके बेशतर हिस्से पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी मौजूद है। अब कूलिंग का अमल जारी है। मजीद 2 से 3 घंटे दरकार होंगे। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है। अब से कुछ देर पहले जो है फायर सेक्शन ऑफिसर को औरंगी इब्रार शेख से बात हुई तो उनका कहना था कि 3 गाड़ियों की मदद से और एक निजी कंपनी फैक्ट्री की फायर टेंडर था उसकी मदद से जो आग पर काबू पाया गया। 3 अतराफ से जो है वो आग पर ऑपरेशन किया गया पाया गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे अक्कम में देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो आग के शोले जो अब
बैठते हुए और दिखाई देते हैं। पानी जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त भी ये देख सकते हैं इस गोदाम के उसमें मौजूद है, लेकिन आग की शिद्दत इतनी थी कि उसने पूरे शेड को जो है वो नीचे गिरा दिया। इब्तदाई तौर पर ये मालूम नहीं हो सके कि आग की वजूहत क्या थी, लेकिन ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि तकरीबन 3 बजे के वक्त जो ये आग लगी थी और उसके बाद इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुंचे थे। दूसरी जानिब किसी भी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है और मुकम्मल 2 से 3 घंटे लगेंगे इस कूलिंग के अमल को पूरा करने के लिए और उसके बाद जो है तहकीकात की जाएंगी कि आग लगने की वजूहत क्या थी। इब्तदाई तौर पर जो है इसके अंदर मौजूद इस कपड़ा और धागा जो रखा था तमाम जो है जलकर खाकतर हो गया। कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अपडेट करेंगे, बेगम शमीम अख्तर की मैयत को बरोज़ जुम्मा लंदन से लाहौर के लिए रवाना करने का फैसला कर लिया गया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मैयत जुम्मे को बज़रिया ब्रिटिश एयरवेज़ लंदन से रवाना की जाएगी। ब्रिटिश एयर की परवाज़ BA259 हफ्ते की सुबह 6:45 पर लाहौर पहुँचेगी। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद से। सईद अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेगम शमीम अख्तर की मैयत को जो है बरोज़ जुमा लंदन से लाहौर के लिए रवाना करने का फैसला है वो किया गया है और ज़राए का ये भी कहना है कि मैयत है वो जुम्मे को बसरिया ब्रिटिश एयरवेज़ है वो लंदन से है वो लाहौर के लिए रवाना की जाएगी, जबकि ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ BA259 है वो हफ्ते की सुबह 6:45 पर लाहौर लैंडिंग उसकी है वो शेड्यूल है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि मरहूम बेगम शमीम अख्तर की जो नमाज जनाजा और तफसील के हवाले से इक़दामात हैं वो शुरू कर दी गई हैं और नमाज जनाजा के वक़्त और मकाम का ऐलान है वो कल किया जाएगा। लिहाजा ये ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।